बिस्मिल्लाह रहमान नरीम, कतन नहीं। मैं आई स्पोक टू सम पुलिस ऑफिशियल्स जो इस्लामाबाद पुलिस से थे, और वो मुझे बता रहे थे कि हम बिल्कुल चाहते तो ये 2-3 घंटे में ऑपरेशन जो है वो, या जो इमरान खान को अरेस्ट करना था वो उसको मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन एहतियात की गई कि कोई जानी नुकसान ना हो या कोई पीटीआई का कारकुन जो है उसको कोई सीरियस इंजरीज ना हो जाए। तो इस वजह से और इस चीज को यानी कि प्रायोरिटी देते हुए ये उन्होंने बड़ा केयरफुल ऑपरेशन किया, इस चीज के बावजूद कि पेट्रोल के बम फेंके गए, जिसकी तस्दीक यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कर दी कि पेट्रोल के बम, आग लगाई गई पुलिस की व्हीकल्स को, खुदा ना खास्ता पुलिस वालों को भी लग सकती थी। और ये चीज देखे, शुरू में 15-20 पुलिस ऑफिसर्स गए, पुलिस के एहलकार गए, ये चीज पीटीआई के रिएक्शन से एस्केलेट होती गई, और फिर जाहिर सी बात है हुकूमत ने या पुलिस ने अपनी रिट कायम करनी थी तो ये चीज बड़ी, लेकिन जो अफसोसनाक तो सर रिट तो आपने कायम ही कोई नहीं की ना, माफ करिएगा सर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट रिट तो कोई कायम ना की ना आपने। पुलिस गई एक आदमी को अरेस्ट करने, 24 घंटे बाद वो नहीं हुआ, उन्होंने सही किया गलत किया, बट उन्होंने रेजिस्ट तो कर लिया ना सर। तो ये कैसे हम मान लें कि हुकूमत जो है वो एम्बैरेस नहीं हुई? मैं यही बता रहा था ना, उनकी कोशिश थी कि उन्होंने बार बार वर्कर्स को कॉल दी कि आप आए और फाइट इट आउट, लड़े पुलिस से, यही था ना उनका कहना। और फिर इमरान खान ने कहा कि ये मेरी बात अब नहीं सुन रहे ये, लेकिन जहाद का दर्श भी वो देते रहे। तो इमरान खान की कोशिश क्या थी? उसकी कोशिश थी कि एक और जिले हुमा या दर्जन जिले हुमा बन जाए। उनकी कोशिश थी कि ये कहीं ना जिले शाह, सॉरी, उनकी कोशिश थी कि कहीं लाशें गिर जाएं। उनको यास्मीन राशिद की कॉल क्या बता रही है आपको? वो ये बता रही है कि यास्मीन राशिद भी परेशान थी और वो कह रही थी खुदा ना खास्ता जानी नुकसान ना हो जाए, इमरान खान गिरफ्तारी दे दे। लेकिन इमरान खान क्या कर रहा था? वो कह रहा था आओ लड़ो, और कारकुन आए, कारकुनों को कॉल दी जा रही थी कि आप यहां पहुंचे, लड़ाई को एस्केलेट करें। बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा मकसद कहने का ये है जी सर, पीटीआई का एजेंडा फेल हो गया, अमवात नहीं हुई, इंजरीज नहीं हुई, किसी की लाश नहीं गिरी, तो पीटीआई का एजेंडा फेल हो गया। अच्छा। हाँ, अरेस्ट नहीं हुई, लेकिन जो बड़ा एक सान्या हो सकता था वो बच गया। नहीं, हम बिल्कुल परसेप्शन नहीं ये क्रिएट कर रहे। आखिर इतना, यानी कि अरेस्ट अवॉइड की गई, कानून की धज्जियां, एक तमस्खर उड़ाया गया पाकिस्तान के कानून का, और ये एक इंसिडेंट हुआ, लड़ाया। अब राणा साहब माफ करिएगा, बीच में बोल रही हूँ, प्लीज माफ करिएगा। तो सर जब पंजाब के गवर्नर या केपी के गवर्नर ने इलेक्शन की डेट नहीं दी थी, तब धज्जियां नहीं उड़ी थी आईन की? तब तो आप लोगों को कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, कोई, देखें इलेक्शन की डेट्स अब अनाउंस हो चुकी हैं, आगे तो केपीके वालों ने भी अनाउंस कर दी हैं। अगर कोई डिले, देखें सुप्रीम कोर्ट गए तो डेट मिली है। हाँ, नहीं तो ठीक है ना, एक प्रोसेस हुआ, एक लोगों का एक मौकफ था, वो गलत साबित हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आ गया। लेकिन आइन शिकनी अगर किसी ने की तो वो पीटीआई ने 5-0 तस्दीक शुदा बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइन शिकन डिक्लेयर किया। मैं 2-3 चीजों के ऊपर रीबट करना चाहता हूं। देखें हसन खाबर साहब ने कहा कि वारंट जो है, जरा मेरे पास 2 मिनट है, हसन साहब को भी मैंने वक्त देना है, वेरी क्विकली इफ यू कैन डू दैट, आई विल बी ग्रेटफुल। हसन खाबर साहब ने कहा कि 18 तारीख को पेश करना था, तो अभी गिरफ्तार क्यों किया? ऐसे नहीं होता, जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए तो फिर आप गिरफ्तार हो जाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि एफिडेविट जमा कराया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफिडेविट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये अरेस्ट वारंट को कैंसिल नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, वहां एफिडेविट पेश करें, फिर उनसे इजाजत लें। तो इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ कानूनी तौर पे हुआ, आज भी, इस वक्त भी उनका अरेस्ट वारंट जो है वो वैलिड है, आज भी वो अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं एक चीज क्लैरिटी आपके सामने पेश करना चाहता था। दूसरा, देखें ये सारा मसला इमरान खान का है। तोशा खाना आप जो कह रही हैं कि अब बाकियों ने भी ले लिया, दोनों केसेस मुख्तलिफ है, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि केस हमारा वीक हो गया, तो भाई अदालत में जाके अपनी इनोसेंस साबित कर लें, कहानी खत्म। वो कौन सा कोई आपके ऊपर दहशतगर्दी का केस बना हुआ है, आप जाएं, आपको बेल मिल जाएगी। कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप हर इशू को क्रिएट कर रहे हैं। अब एक और पॉइंट आखिरी, देखें इंटरनेशनल मीडिया पे झूठ बोला गया। इमरान खान ने कहा मेरे पास बेल है, बेल के बावजूद मुझे ये अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो एक लीडर जो इंटरनेशनली भी झूठ बोल रहा है, और वैसे भी मैं समझता हूं कि इतना अगर वो मुल्की लेवल का पॉपुलर लीडर है,
उसको झूठ का सहारा नहीं देना चाहिए, उसको हकायक आगे बयान करने चाहिए कि उसके पास बेल नहीं। इंटरनेशनल मीडिया को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा।